हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सेकंड वीडियो। पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। अब जो बाकी रह गए थे हमारे पार्ट, आज हम वो पूरा कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो इसको सॉल्व बहुत आसान है करना, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। 4s² माइनस ac आएगा। अब यहाँ को ये s का कांस्टेंट टर्म जो है 4, इसको ब्रेक करते हैं इस तरीके से। जो हमारा इसकी पहले तो s² वेरिएबल के कोफिशिएंट में 4 है, इसकी मल्टीप्लाई पहले 1 से करते हैं कांस्टेंट टर्म से, जो आता है हमारा 4 1 ज़ा 4, क्या आया 4। तो इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। जो कांस्टेंट टर्म के पहले साइन है प्लस का, इसको हम प्लस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, 2 × 2 = 4 हो गया और 2 + 2 = 4 हो गया। तो इसको करेंगे हम ऐसे, 2 प्लस साइन कौन सा रखेंगे, जो 1 के जो कांस्टेंट टर्म से पहले साइन होगा, प्लस का ac आ गया और s मल्टीप्लाई में आ जाएगा +1 एज इट इज़। 4s² माइनस प्लस माइनस 2 की s से मल्टीप्लाई 2s प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, ये गलती से हो गया। 2 × s 2s + 1। इसको आप कॉमन ले लीजिए। 4s² - 2s में से क्या आता है कॉमन, 2s कॉमन आ गया, जो हमारा बचा 2s - 1। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन आएगा, क्योंकि इसमें से 2s यहाँ पर डबल नहीं है, इस वजह से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, 1 2s ज़ा 1 2s माइनस का, तो यहाँ पर 2s आ गया, माइनस माइनस प्लस। देखिए साइन ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लेते हैं, जो ब्रैकेट ओपन करने पर साइन यही आ जाए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस आएगा। तो 1 1 ज़ा 1, तो ब्रैकेट हमारे पास एक सेम आएगा। इसको तो ऐसी ब्रैकेट को नोट कर लेंगे, 2s - 1, और ये एक ब्रैकेट न्यू बन जाएगा 2s - 1। तो हम 0 फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ये इस तरीके से होगा। पहले तो एक ब्रैकेट नोट करिए, 2s - 1 इक्वल रख दीजिए 0 के। तो 2s = -1 इक्वल में गया प्लस का 1। सो s = 2s के मल्टीप्लाई में 2 इक्वल में गया, डिवाइड में आ जाएगा 1 की 2। तो 1 0 तो ये आ गया। सेकंड ब्रैकेट नोट कीजिए, 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 इक्वल में गया प्लस का 1, s = मल्टीप्लाई का टर्म डिवाइड में इक्वल में, तो ये एक 0 आ गया। अब हमें क्या दिखाना है, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप किसके बीच, 0 के और कोफिशिएंट के। तो हम करेंगे। तो अब हमने एक पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे, जो -b/a मतलब कोफिशिएंट और वेरिएबल 0 के और वेरिएबल टर्म्स के कोफिशिएंट शो करने वाले थे, सॉरी जो रिलेशनशिप शो करने वाले थे। तो क्या था, एक तो था सम ऑफ ज़ीरोज़, मीन्स क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या था, -b/a। दोनों फार्मूले सॉल्व करके दिखाने हैं इसमें वीडियो में, इस क्वेश्चन में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, फर्स्ट 0 क्या है, 1/2 प्लस सेकंड 0 1/2 = -b। की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -4। s के कोफिशिएंट में क्या है, -4। तो एक तो
फॉर्मूले में माइनस है और एक बी का माइनस है, तो -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखिए कॉमन है तो कॉमन ही एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में कुछ चेंजिंग नहीं होगी, 1 + 1 एज इट इज़ आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 4 ऐसे आ गया। 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम, तो 1 + 1 2 अपॉन 2 इज 1। 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, 1 इज 1। एक तो ये रिलेशनशिप शो हो गया। और एक और था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स क्या था, अल्फा इंटू बीटा इज C अपॉन ए। तो 1/2 इंटू सेकेंड ज़ीरो 1/2 इज C की वैल्यू रखिए, C क्या है प्लस का 1 अपॉन ए की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 1 1 = 1 इज 1/4। दूसरा रिलेशन ये आ गया, यही करके दिखाना था। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वो नोट कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर आप भेजकर क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट नोट कीजिए आप इसका, 6x² -3 -7x। देखिए इससे आप घबराएं ही नहीं, इसमें क्या करते हैं हम x² टर्म पहले लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6x² और x की पावर इसके नीचे x² के नीचे जो भी डिग्री है कम उसको ले लेंगे, जैसे कि -7x और इसको लास्ट में लिख लेंगे -3। वही रूल रखना है, पहले x² कोफिशिएंट भी जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई पहले लास्ट कांस्टेंट टर्म से करेंगे। 6 3 18 हो गया हमारा। अब 18 को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, जो x के कोफिशिएंट में 7 है, मतलब माइनस करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, तो इसको हम किस तरीके से कर लेंगे। इसके पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 9 9 3 18, 9 इंटू 3 इज 18 और 9 इंटू 2 इज 9 2 18, 9 - 2 इज 7। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 6x² -9 - 2, साइन कौन सा रखना है, जो कांस्टेंट टर्म से पहले हो माइनस का, x मल्टीप्लाई में इन -3, 6x² माइनस प्लस माइनस 9, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9x माइनस माइनस प्लस 2x -3। अब इसमें से कॉमन लीजिए, क्या आएगा 3 और 9 में से कॉमन क्या आएगा, एक तो 3 आ गया हमारा, x² माइनस x में से x कॉमन आ गया, 3 2 6 x² माइनस 3 3 9, x इज एज इट इज़। तो अब इसमें से कॉमन लीजिए, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रहा, तो 2x - 3, सेम ब्रैकेट पहले नोट कीजिए, 2x - 3, सेकंड ब्रैकेट बना लीजिए 3x + 1। अब ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे, तो पहला ब्रैकेट ऐसे नोट के लिए 2x - 3 इक्वल रख लीजिए 0 के, 2x इज इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल में गया प्लस का 3, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई का टर्म डिवाइड में इक्वल में,
3/2, एक ज़ीरो ये आ गया। अब दूसरा ब्रैकेट ऐसे नोट करिए, 3x + 1 = 0। 3x प्लस का 1 इक्वल में गया माइनस का 1, x = -1/3, ये दूसरा ज़ीरो आ गया। अब हमें रिलेशन दिखाना है किसके बीच, ज़ीरो के और कोफिशिएंट के। तो वही फॉर्मूला रख देंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा (-b/a। इसी तरीके से मेथड से करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो हम इसी मेथड से करेंगे। तो पहला ज़ीरो क्या है, 3/2 प्लस सेकेंड ज़ीरो -1/3 (-b). b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू क्या है, x के कोफिशिएंट में देखिए b की -7। तो -7 एक तो फॉर्मूले में माइनस है और एक 7 के साथ माइनस है, तो -7/a की वैल्यू है 6। अब इसको 3/2 को ऐसी पहले साइन की मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 1/3 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 7/6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले इन दो का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम इसको ऐसे ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले 3 से 2 की, 3 2 से 6, तो 6 एलसीएम आ गया हमारा, 6 एलसीएम। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 = 9, 2 1 = 2, सो 3 3 = 9 -2 1 = 2 = 7/6। नाइन था ये, सॉरी, 9 - 2 7/6 = 7/6। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन दिखाते हैं प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो ज़ीरो कौन से हैं, एक तो है 3/2 -1/3, 3/2 × -1/3 = c की वैल्यू देखिए आप, c की वैल्यू क्या है, -3, a की वैल्यू 6, -3/6। सो 3 से 3 कैंसिल वन टाइम, 1 1 = 1 -1 2 = 3 1 = 3, 3 2 = 6, -1/2। एक रिलेशन ये आ गया। पार्ट 4 करिए। फॉर u² बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर u² + 8u अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें से पहले डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। तो इनमें से फॉर u² + 8u में से कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। एक तो u² + u में से एक u कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 4 कॉमन आ गया, u² में से u आया तो u बचा प्लस 4 2 = 8, u कॉमन आ गया। तो इसको ऐसे ही रख देंगे, बस हो गया। अब इसके ज़ीरो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इसको रखना है इक्वल को ज़ीरो, इस 4u को 0 के इक्वल रख लेंगे पहले। 4u = 0, तो u = 0/4, u = 0, एक ज़ीरो ये आ गया। दूसरों इसको ब्रैकेट को अब हम 0 को इक्वल रख लेंगे, u + 2
इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इक्वल में गया, सॉरी प्लस का 2 इक्वल में गया माइनस का 2, एक ये 0 आ गया। अब हमें रिलेशन दिखाने कोफिशिएंट के बीच और 0 के, तो उसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। 0 क्या है, एक 0 प्लस दूसरा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास, देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 रख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है 4 रख लिया, प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, तो माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस 2। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा करेंगे प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखिए हमारे पास सी का कोई टर्म नहीं है, तो सी की जगह पर हम 0 लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है, और 0 इंटू दूसरा 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल्स टू 0। एक रिलेशन ये आ गया। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ऐप पर। और 5th पार्ट कीजिए आप। 5th पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15, ये 5th पार्ट है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से करेंगे। टी स्क्वायर ए सी करेंगे माइनस 15 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि वही आ जाएगा। देखिए रूट 15 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15 लिख सकते हैं। रूट 15 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 15 इंटू रूट 15, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो गया 15, वही आंसर आ गया हमारा 15। कोई असर नहीं पड़ा, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब ये हम एक आइडेंटिटी देते हैं, एक आइडेंटिटी को जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम वही लगा लेंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू रखिए, ए की जगह पर टी स्क्वायर माइनस बी की जगह पर रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इज टी प्लस बी इज रूट 15 एज टी माइनस बी इज रूट 15 हो गया। अब 0 फाइंड आउट कर लेंगे, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लीजिए, प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 15 सॉरी प्लस का रूट 15 इक्वल में गया माइनस का रूट 15, एक 0 ये आ गया। दूसरा 2 माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू माइनस का रूट 15 इज इक्वल में प्लस का रूट 15, तो दूसरा 0 ये आ गया। रिलेशन शो करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ 0 माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू। देखिए बी की वैल्यू हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम बी की यहाँ पर 0 रख देंगे,
अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर के कोफिशिएंट में 1 है तो 1 आ गई। देखिए इससे ये कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 0, एक तो रिलेशन ये आ गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0, मीन्स एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए, so root 15 into 15 is equals to c की वैल्यू क्या है 15 अपॉन ए 1 माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 माइनस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 15। दूसरी ये आ गई, 6 पार्ट कीजिए इसका, सिक्स पार्ट इसका, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, उसी मेथड से करेंगे इसको। पहले तो ऐसे 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में से नंबर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, 4 3 से 12 आ गया हमारा। अब इसको ब्रेक डाउन इस तरीके से करना है, जो x के कोफिशिएंट में माइनस करने पर वो है और मल्टीप्लाई करने पर 12 है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 4 माइनस 3 1 1 आ गया, 4 3 से 12 आ गया, x मल्टीप्लाई में माइनस 4, सो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, इसमें से कॉमन लीजिए। अब x कॉमन आएगा क्योंकि 3 और 4 में से कॉमन नहीं आनेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा 3x माइनस 4, इसमें से कॉमन लीजिए। अब प्लस का 1 कॉमन आएगा इसमें से, 3x माइनस 4, अब ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, 3x माइनस 4 और ये पार्ट बचे एक ब्रैकेट में कर लीजिए x प्लस 1। अब हम 0 फाइंड आउट करेंगे, 3x माइनस 4 इस ब्रैकेट को इक्वल रख लेंगे 0 के, सो 3x माइनस का 4 इक्वल में गया प्लस का 4, सो x इज इक्वल्स टू 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, सम ऑफ ज़ीरो, मीन्स एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। फर्स्ट ज़ीरो क्या है 4/3 प्लस सेकेंड ज़ीरो माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 3, 4/3 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3, एलसीएम 3, एलसीएम इज 3 क्योंकि 1 के अपॉन में 1 है, इसकी 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 3 1 सा 3, अब क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1 4 सा 4 माइनस एज इट इज़ 3 1 सा 3 इज इक्वल्स टू 1/3, 4 माइनस 3 1/3 सॉरी इज इक्वल्स टू 1/3। दूसरा रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन ये आ गया, सेकंड रिलेशन ये आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो पहला ज़ीरो क्या है 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू माइनस 4 अपॉन ए की वैल्यू 3, 4 1 सा 4 माइनस का अपॉन 3 1 सा 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। सेकेंड रिलेशन ये आएगा।
अगर इन क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।